विधानसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है और चुनावी सरगर्मियां बहुत ज्यादा तेज हो चुकी हैं। लेकिन अगर हाल की बात करें तो अभी दो मुख्य पार्टियों ने ही अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। मुझे मेरा एक शेर याद आता है कि लफ्ज ए जुबां एहतराम तय करती है कि चरागों की कीमत शाम तय करती है और कौन होगा हुक्मरानों में शामिल यहाँ ये खुद नहीं ये आवाम तय करती है। जी हाँ, इस वक्त मेरी मौजूदगी है अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र का एक छोटा सा कस्बा है श्यामगंगा। ये श्यामगंगा कस्बा जो आस पड़ोस के काफी सारे गांवों को आपस में जोड़ने का काम करता है। तो यहाँ पर हम आए हैं कि लोग क्या सोचते हैं इन चुनावों को लेकर के। चुनाव की किस प्रकार चुनाव में किस प्रकार ऊंट करवट लेता है ये तो जनता तय करेगी। इन सारे जो सवालात हैं, इन सारे सवालों के जवाब के लिए आज हम यहाँ पर आए हैं और हमारे साथ में आप देख सकते हैं कि काफी बुजुर्ग हैं जिन्होंने काफी सारे चुनाव उन्होंने देखे हैं। काफी सारे चुनावों में उन्होंने सरकारें अपने एक अंगूठे से बनाई हैं और उसी मसले को आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ में कुछ बुजुर्ग हैं जो राजनीति की अच्छी समझ रखते हैं। हम उन्हीं से जानना चाहेंगे। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। ये आप, मैं पकड़ लूंगा, आप तो बोलते जाए। बैठ जाओ। आप अपना नाम बताएं पहले। देखिए, मेरा नाम राजेंद्र सिंह है। मैं राजपूत समाज को बिलोंग करता हूँ। और ये जो आप श्यामगंगा की कह रहे हैं, छोटा सा कस्बा ही है खैर, लेकिन यहाँ पहाड़ी क्षेत्रों में से निकल करके चारों ओर से मुख्य रोड यही है जी। और मुख्य बस स्टैंड इस क्षेत्र का यही माना जा रहा है भी यही। अब तो कई प्राइवेट बसें ग्रामीण क्षेत्रों में गाँव में जाने लग गई हैं। कुछ कई जगह बड़े बड़े कस्बों में गवर्नमेंट ने भी चलाई है, राजस्थान रोडवेज। लेकिन ये मुख्य स्टैंड भी है और अब मार्केट भी यहाँ खूब चल रहा है। करीब 70-80 दुकानें बरकरार चल रही, मार्केट चल रहा है यहाँ पे। अब राजनीतिक बातें आप करते हो तो हर 5 साल में एक चुनाव आ ही जाता है। अब ऐसी स्थिति में कई दलें खड़े होते हैं। अब कई दलें जब खड़े होते हैं तो जनता का रुझान की बात होती है। और मेरे ख्याल से आप भी इसीलिए जो है अनुमान लगवा रहे होंगे। देखिए, यहाँ इस क्षेत्र में वर्तमान में जो विधायक है उसका किसी प्रकार से कैसा भी नाम बताएं। टीकाराम जी जूली नाम है उनका। किसी भी तरह से जनता में किसी तरह का विरोधाभास नहीं है इनके प्रति। और ये दोबारा तो हो ही गए थे, दोबारा निर्वाचित हो गए, लेकिन अब के तीसरी बार मुझे लगता है यही आएंगे, क्योंकि विरोध तो कुछ है नहीं। अब क्षेत्र में जो केंद्र हमारा मालाखेड़ा गांव है, स्टेशन भी है, थाना था, उप तहसील थी मालाखेड़ा, लेकिन उसको इतना डेवलपमेंट किया, इतना बढ़ाया है। तहसील लीजिए, पंचायत समिति लीजिए और कोर्ट भी। अब बताइए यहाँ पर बहुत सारे काम हैं। ऐसा कौन से काम थे जो ऐसा लगता है कि ये काम होना जरूरी था, ये काम थोड़ा बच गया है, या फिर ऐसा लगता है कि हाँ जितने भी काम किए हम पूरी तरीके से संतुष्ट हैं? देखिए, हम जनता में हर व्यक्ति का एक ही वो रहता है कि हमारे विकास हो और वो भी अच्छा हो। हम किसी से पीछे नहीं रहे, राजगढ़, रामगढ़, खेड़ी, लक्ष्मणगढ़, लेकिन हम पीछे अभी नहीं है। नू तो इसका वोट ही नहीं है। हर बार हम चाहते हैं कि बहुत डेवलपमेंट, बहुत जो हमारे यहाँ विकास होना चाहिए, लेकिन अब एकदम गंगा तो कोई बहा नहीं सकता। लेकिन टीकाराम जूली मौजूदा मंत्री भी हैं और उनके कामों को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? देखिए साहब, उनके कामों को 10 में से 5 तो पक्का है और 6 की आशा कर रही है दुनिया। मेरा कोई पार्टी से मतलब नहीं, मैं पार्टी में बिलोंग नहीं हूँ किसी में भी, काम की बात। लेकिन बात असल सच्ची बात यह है कि रुझान जनता का इनकी तरफ रहना चाहिए। अब जनता का पता देखो, जनता को पता, लेकिन मेरा को तो एक अनुमान है कि इनका विरोधाभास नहीं है। बहुत अच्छा एमएलए रहा ये। इन्होंने पूरी तरीके से जो यहाँ के मौजूदा विधायक और कैबिनेट मंत्री हैं टीकाराम जूली जी को बिल्कुल सही ठहराया। उन्होंने कहा कि यहाँ पर विधायक और मंत्री के रहते हुए यहाँ पर बहुत ज्यादा यहाँ पर विकास हुआ। और भी यहाँ पर हमारे बीच में बुजुर्ग हैं। क्या नाम है आपका? तो सरपंच ने कह दिया सही गई, सरपंच ने कह दिया। बाबूजी का जवाब है कि सरपंच साहब ने जो भी कहा वो बिल्कुल ठीक कहा। इसी दरमियान कुछ युवा साथी भी हमारे बीच में है। हम उन्हीं से जानेंगे कि
चूंकि नई उम्र है, राजनीति का जो तजुर्बा है अभी शुरुआत में है और हम चाहते हैं कि उनके तजुर्बा को भी हम लोग आप लोगों तक पहुंचाएं। नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम प्रेम गुजर है, मैं रामगंगा का रहने वाला हूँ। प्रेम जी, ये बताएं कि चुनावी रणभेरी बज चुकी है। अभी आने वाले 25 नवंबर को चुनाव होने वाला है। मौजूदा अगर हम आज की बात करें तो दो प्रमुख पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशी उतारे हैं। बीजेपी की बात करें तो जयराम जाटव और कांग्रेस की बात करें तो टीकाराम जोली। दोनों में से तुलनात्मक बातें करें तो आपके लिए कौन बेहतर रहेगा? टीकाराम जोली हमारे लिए बेटर रहेगा। उन्होंने यहाँ श्यामगंगा के लिए डिस्पेंसरी दी है और देखो अब आप विकास हो रहा है आपके सामने। श्यामगंगा पर किस प्रकार का विकास हो रहा है। पिछली बार में जो जयराम जाटव मंत्री विधायक था, उन्होंने सड़क बनी नहीं, उससे पहले ही उद्घाटन करके चले गए, उसको भी मंत्री साहब बनवा रहे हैं। तो इन्होंने एक आरोप भी लगाया है कि इससे पहले जब जयराम जाटव यहाँ पर विधायक थे तो उन्होंने काम की घोषणा की, मात्र काम की घोषणा से काम नहीं चलता है। और हमारे बीच में और भी साथी हैं, नाम जानना चाहेंगे? जीतराम चौधरी। जीतराम जी, क्या कहेंगे, क्या दृष्टिकोण है मौजूदा राजनीति और आने वाले चुनाव को लेकर के? दोनों पार्टियां मिली-जुली पार्टियां हैं, सब अपने अपने गीत गाते हैं क्योंकि हम किसान हैं। इस कांग्रेस पार्टी ने जैसे वो अपने जो पेंशन बहाली किया है, 60 साल आदमी नौकरी करता है, पेंशन किसान 60 साल का हो जाता है। ऐसे किसान के इतने कौन सा कमेटी बैठाई है, क्या किया है? 60 साल होता है किसान घर पर रहता है, कुछ नहीं है। जैसे पेंशन बहाली करी, ऐसे कोई वोट बढ़े तो कमेटी बैठे तो किसान लोग कुछ करते ना। ट्रांसफार्मर टाइम पे मिल रहा, लाइट ही कर दिन में आएगी, लाइट आई नहीं, बिल माफ। इनका एक सुझाव भी है कि जिस प्रकार से जो राज्य के कर्मचारी हैं उनको रिटायर